अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा रोज़ा था, कल शब बारात थी तो रात को इबादत की और सुबह मैंने रोज़ा रखा था। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की खूब तैयारियां हो रही हैं। होपफुली आप सबके घर में भी रमज़ान की इसी तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही होंगी। तो आज मेरी जो डीप क्लीनिंग थी उसका लास्ट डे था। बस यही काम मेरे बाकी रह गए हुए थे तो ये मैंने कंप्लीट करने थे। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान के आने से पहले खूब तैयारियाँ हो रही होती हैं और जितनी भी डीप क्लीनिंग होती है और जितने भी हमने काम करने होते हैं वो एक बार में कंप्लीट नहीं होते। तो आज ये लास्ट डे था मेरा जिसमें मैंने अपने घर की पूरी मुकम्मल जो डीप क्लीनिंग थी वो कर ली है और अब इसके बाद मैं कुकिंग की तरफ आऊँगी। तो आज रहता था चूल्हा और चूल्हे को मैंने स्टोव को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना था, इसके बर्नर्स वगैरह सब उतार कर। और मेरी कोशिश थी कि मैं पूरा ही चूल्हा उतार के तो इनर साइड से भी अच्छे तरीके से साफ़ करूं, लेकिन वो मैं कर नहीं सकी। तो जहाँ तक मेरे से हो सका ना तो वो मैंने कर लिया था। अच्छा, इसकी डीप क्लीनिंग के लिए ना मैंने आज यूज़ की थी टूथपेस्ट। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी बार देखा था कि जो स्टोव होता है ना उसके बर्नर्स को साफ़ करने के लिए लोग टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं और वो यूज़ करते हैं वाइट कोलगेट। तो मेरे पास वाइट कोलगेट तो नहीं था, ब्लू वाला था, तो मैंने सोचा कि इसी को यूज़ करके देख लेते हैं। अच्छा, इसे मैंने यूज़ किया था, ये ठीक था लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है ना वो सिर्फ मीठा सोडा और सिरका ही होता है। तो मैंने बाद में मीठा सोडा और सिरका डाल के तो और साथ में डिश वॉशर डाल के तो एक अच्छा सा लिक्विड तैयार कर लिया था और वो मैंने स्टोव के ऊपर ही तैयार किया था। और एकदम से जब हम सिरका ऐड करते हैं ना तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि उसको ना आधे घंटे के लिए छोड़ना होता है। और अब मैंने बर्नर्स के स्टैंड को भी वॉश करना था, तो स्टैंड को वॉश करने के लिए मैंने एक बड़ा सा टब लिया, उसमें पानी डाल के तो डिश वॉशर डाला, साथ में मीठा सोडा डाल दिया था 1 चम्मच और साथ में सिरका डाल के तो उसमें ये सारे बर्नर्स डिप करके रख दिए थे। उससे ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, जितनी भी चिकनाई वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो काई वगैरह जमी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अब आधा घंटा हो गया था तो फिर मैंने एक ब्रश लिया, ब्रश लेके तो सारे जो बर्नर्स थे उनको अच्छे तरीके से इनर आउटर साइड से ना बहुत अच्छे तरीके से उनको मल के तो साफ़ करना शुरू कर दिया। इससे बर्नर्स बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। मोस्टली मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ, लेकिन बस आज मैंने टूथपेस्ट वाला थोड़ा सा चेंज किया था मेथड। लेकिन टूथपेस्ट वाला हैक मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगा। मे बी मेरे पास ब्लू कलर की टूथपेस्ट थी, इस वजह से वो मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगा। तो अब ट्राई करूँगी वाइट वाली लाके, तो देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, उसके बाद चूल्हा जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसके मैंने ये वाले जो स्विचेस को भी उतार के तो मैंने जो लिक्विड तैयार किया हुआ था जिसमें मैंने स्टैंड्स वगैरह भिगोए हुए थे ना उसमें ही उनको डाल दिया था। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से एक फ़ाइबर क्लॉथ का मैंने कपड़ा यूज़ किया। अच्छा, चूल्हे को और किचन को और पूरे घर की जितनी भी मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है या यूजुअली जो भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना उसके लिए मैं फ़ाइबर क्लॉथ का जो कपड़ा होता है ना वो यूज़ करती हूँ। उससे काउंटर्स वगैरह भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और फ़ाइबर क्लॉथ का जो कपड़ा होता है ना वो मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 2 ही रखे हुए हैं, उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। उससे मेरी बहुत अच्छी सफाई हो जाती है और जब मैं उसको वॉश करती हूँ उसके ऊपर ब्रश लगा के ना अच्छे तरीके से ब्रश मार के मैं उसको साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल न्यू हो जाते हैं। तो वो जो कपड़े हैं ना वो मेरे मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले मैं हमेशा से कॉटन के रुमाल वगैरह यूज़ करती थी, लेकिन जब से ये मैंने फ़ाइबर क्लॉथ यूज़ करना शुरू किया ना तो अब मुझे कॉटन के कपड़े वगैरह बिल्कुल भी किचन में अच्छे नहीं लगते। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है। आप फ़ाइबर क्लॉथ के 2-3 भी कपड़े ले आएंगे ना तो उससे बहुत अच्छी आपकी क्लीनिंग हो जाया करेगी। अच्छा, जब मैंने ब्रश से साफ़ किया था ना चूल्हा तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था, लेकिन कहीं कहीं पर स्टेन्स थे तो उसके लिए मैंने स्टेनलेस स्टील की एक जाली थी तो उससे मैंने अच्छे तरीके से फिर साफ़ कर लिए थे। और आज जो ऑयल्स बॉटल थी ना वो रह गई थी मेरी, तो उनको भी मैंने क्लीन करना था और माइक्रो भी साफ़ करना था। ये वाले सारे काउंटर्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनकी बैक साइड से सारी चीज़ें उठा कर ना तो बहुत अच्छे से सफाई करनी थी।
और माइक्रो मैंने जस्ट आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 20-25 दिन पहले मैंने माइक्रो धोया था, पूरा अच्छे तरीके से मैंने माइक्रो को साफ़ किया था, लेकिन आज फिर से इतना मुझे गंदा फ़ील हो रहा था ना माइक्रो, तो फिर मैंने इसको भी दोबारा से साफ़ किया। असल में माइक्रो में जब भी कोई चीज़ गर्म करते हैं ना बच्चे, तो उसके ऊपर कोई भी लिड वगैरह नहीं लगाते, जस्ट वैसे ही गर्म कर लेते हैं, तो फिर वो सारी चीटें बाहर फैल जाती हैं, तो उसकी वजह से ना माइक्रो बहुत गंदा हो जाता है। और दूसरा, जब भी आपने माइक्रो साफ़ करना है ना, तो आपने उसका प्लग ज़रूर उतारना है, उसके बाद ही इसको साफ़ करना है। और माइक्रो मैंने आज उठाकर तो इसके पीछे से भी बहुत अच्छे तरीके से सफाई की थी, पीछे भी मुख्तलिफ़ चीज़ें गिर जाती हैं। कोशिश तो होती है कि कोई इस तरह का घर में गंद वगैरह ना हो, लेकिन जब बच्चे भी घर में हो ना, छोटे छोटे काम बच्चे भी कर लेते हों किचन में, तो फिर थोड़ा सा मेस क्रिएट हो ही जाता है, तो फिर वो उसको मैं बाद में डिटेल में ना, जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आज किचन की टाइल्स भी पूरी मैंने प्रॉपर साफ़ की थी, यानी कि मुकम्मल मेरा आज किचन साफ़ हो गया है। और यानी कि मेरी पूरे घर की जितनी भी डीप क्लीनिंग थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हो गई है। और इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप इस तरह से पूरी घर की सफाई कर दें, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। और वैसे भी अभी तो रमज़ान आ रहा है, तो उसकी वजह से वैसे ही घर को साफ़ करके बहुत सुकून आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि पूरा घर माशाल्लाह साफ़ हो रहा है। और बेशक ये रमज़ान की ही बरकतें हैं तमाम मुसलमानों पर, कि अल्लाह ताला पहले उनको ये हिदायत देता है कि वो अपने घरों को साफ़ करें, और उसके बाद अल्लाह पाक उनके अमाल, उनके दिलों को, उनकी जो जितने भी गुनाह होते हैं उनको भी साफ़ कर देते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी ख़ास रहमत करे, हम सब पे, तमाम मुसलमानों को राह हक़ पर लेकर जाए, और उनको उनके तमाम जो गुनाह हैं, सगीरा कबीरा जितने भी गुनाह हैं, उन सबको पाक साफ़ कर दे, और उनको दोबारा से एक नया सच्चा मुसलमान बना दे। तो ये रमज़ान की, मैं तो इसे यही समझती हूँ कि ये रमज़ान की ही बरकतें हैं, जिससे हमें हमारे घर इतने साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और हर एक इंसान की कोशिश होती है कि रमज़ान आने से पहले घर को साफ़ सुथरा करे। और जो ऑयल्स की बॉटल्स थी ना, इनमें अभी ऑयल पड़ा हुआ था, जिसमें ऑलिव ऑयल था ना, वो तो अभी 2 बॉटल्स थी मेरे पास ऑलिव ऑयल की, तो वो अभी उसमें मौजूद था, तो उसको तो मैंने ख़ाली नहीं किया था, जस्ट ऊपर से ही मैंने अच्छी तरह लिक्विड लगा के तो उसको मैंने वैसे ही साफ़ कर लिया था। जो दूसरी ऑयल की बॉटल्स थी वो फ़िल होने वाली थी, लेकिन अंदर वाली साइड से मैंने उसको फ़िल नहीं वॉश नहीं किया, ना ही मैंने अभी उनको फ़िल किया हुआ था। एक बार ये सारे जो जार्स हैं ना, वो रमज़ान से पहले ही मैं फ़िल कर लूँगी। असल में अभी मेरी ग्रॉसरी भी रहती है, ग्रॉसरी आने वाली है, जैसे ही मैं ग्रॉसरी कर लूँगी ना, तो उसके बाद ही मैं सारे जार्स की रीफ़िलिंग एक बार ही करूँगी, एक दिन में। तो इसलिए अभी मैंने इनको जस्ट वैसे ही वॉश कर दिया था, और इनको वॉश करके रख दिया था। तो इस तरह से सारी ऑयल्स की बॉटल भी साफ़ हो गई थी। जिसमें मैंने बकेट में ऑयल की बॉटल रखी हुई है ना, वो भी थोड़ी सी ग्रीसी हो चुकी थी, तो फिर मैंने वो भी क्लीन कर ली थी। उसको भी मैंने लिक्विड लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और फिर अच्छे तरीके से मैंने उसको मल के तो उसको भी धो दिया था। अब स्टोव की जितने भी वो एक्सेसरीज़ थी ना, वो उनको सोक हुए हुए तकरीबन आधा 1 घंटा हो गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि उनको भी मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ। इसके लिए मैंने एक ब्रश लिया था, ब्रश की मदद से इसको मैंने अच्छे तरीके से मला था, ताकि इसकी जितनी भी ग्रीस वगैरह वो उतर जाए। और जो जैसे चाय की पत्ती वगैरह गिरी होती है, तो उसके कोई निशान वगैरह हों, या इस तरह की कोई मटेरियल्स वगैरह लगे हों, तो वो भी सारे क्लीन हो जाए। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया था। अच्छा, ये जो मेरा स्टोव है ना, ये बहुत अच्छा है, इस पे ना ग्रीस जो है वो ज़्यादा लगती नहीं है, या फिर मैं रेगुलर साफ़ करती रहती हूँ इसलिए, लेकिन मोस्टली जो है ना वो ज़्यादा ग्रीस लगी नहीं होती, तो फिर मैं इनको ना साथ 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 ही साफ़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने जिस तरह से इनको डिप करके रखा था ना, उससे तो ये बिल्कुल नए हो गए थे, बहुत नीट हो गए थे। तो इस तरह से किचन माशाल्लाह बहुत अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा था। और आज इस टाइम जब मैं ये सारी सफाई करी थी ना, तो उसके बाद ऑलमोस्ट असर का टाइम ख़त्म हो गया था, मगरिब होने वाली थी, तो फिर मैंने साथ ही चाय रख दी, क्योंकि चाय रखनी थी मगरिब के साथ ना, नमाज के साथ ही मैंने चाय भी पीनी थी, क्योंकि मैंने सुबह चाय पिए बगैर ही रोज़ा रखा था, तो बीपी थोड़ा सा ना मेरा लो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी अफ्तारी के साथ ही चाय वगैरह रख देती हूँ। और आज घर पे मैंने कुकिंग भी नहीं की थी, अफ्तारी का सारा सामान मैंने बाज़ार से ही मंगवाया था। समोसे लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और साथ में दही भल्ले और फ्रूट चाट। ये काफ़ी ज़्यादा बाइट। हाँ जी, रूम में नहीं है। अच्छा,
बीपी लो तो नहीं है आपका? बीपी लो हो ना तब भी सर्दी में सूट होती है। अच्छा मम्मा मिक्स ना करना, मिक्स नहीं करिए लगे लगे। बिल्कुल ना करना, ना वो लेकर अपने को ये जलेबियाँ भी खा लो एक प्लेट में। मीठी चटनी खानी है या रहने दूँ? अच्छा बहुत बड़ा समोसा था। नीर ना पड़े आलू लोग एक मोटा ही आलू बाल में ये अहमद को इधर रखो इस साइड पे जगह ना उठे। ये लो। अफ्तारी हम लोगों ने कर ली थी। अफ्तारी के बाद मैंने चाय पी कर थोड़ी देर आराम किया था और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज साफ़ करनी थी। आज फ्रिज की इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ी ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फ़्रिज इतनी गंदी होगी। ऊपर से तो बहुत बज़ाहिरी तौर पे साफ़ सुथरी लगती है, लेकिन जब साफ़ करने लगो ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कितना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ था। चीज़ें बेशक फ्रिज में अरेंज ना हो, लेकिन फ्रिज जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो इसके ड्रॉ वगैरह होते हैं, जो इसकी शेल्फ्स होती हैं ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फ्रिज मैंने काफ़ी दिनों से डिसाइड किया हुआ था कि मैंने साफ़ करना है, और उसके बाद मैंने फ़्रोज़न आइटम्स रमज़ान की वो भी तैयार करनी है। तो इस वजह से मैंने अपना फ्रिज पूरा नीट एंड क्लीन करना है। तो जितनी बाकी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, बची हुई थी, वो मैंने निकाल ली थी। इसमें जस्ट मटन पड़ा हुआ था और चिकन थोड़ा सा था मेरे पास पड़ा हुआ, और साथ में कुछ कॉर्न्स वगैरह जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे रमज़ान के लिए, वो पड़े हुए थे, और सफ़ेद चने वगैरह। बाकी ऑलमोस्ट जो हैं फ़्रोज़न आइटम्स तो थी ना, वो मैंने खाली कर दी हुई थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो फ्रिज की आप ये लुक देखें कि कितनी ज़्यादा आइस जमी हुई थी। तो इस वक्त की मैंने निकाल के, तो अब 1-2 घंटे के लिए मैंने फ़्रिज को बंद कर दिया था, ताकि जो आइस है ना वो ख़ुद ब खुद मेल्ट हो जाए। लेकिन उस तरह से ना एक टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो फिर मैंने एक पतीले में गर्म पानी करके, तो इस तरह से जो पानी है ना गर्म, यहाँ पर मैंने फुल गर्म पानी लिया था और उसको मैंने इस तरह से सारी फ्रिज में डालना शुरू किया था, और आइस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाल रही थी, ताकि आइस जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। इस तरह से आइस ना बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो आधे घंटे में आप फ्रिज की सारी आइस जो है वो मेल्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ हमेशा फ्रिज की सफाई ना। और फ्रिज को मैं कभी भी किसी भी स्पून, स्पैचुला या फिर नाइफ़ वगैरह से उसकी आइस निकालने की कोशिश नहीं करती। तो बस इस चीज़ की एहतियात करनी होती है फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो बाकी तो जस्ट आपने फ्रिज को कपड़ा अच्छे तरीके से मारना होता है, लिक्विड वगैरह से आप साफ़ कर लें, और उसके बाद अच्छे से किसी भी फाइबर क्लॉथ की मदद से उसको पूरा नीट एंड क्लीन कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भी आप फ्रिज साफ़ करते हैं ना, तो उसको कभी भी आप डायरेक्ट उसमें पानी इनर वाली साइड पर ना, जो फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा होता है उधर
उसको सर्फ वगैरह लगा के, साबुन लगा के, तो उसके बाद आप उसको पानी से वॉश ना करें। ये इस तरह करने से ना फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। हमेशा आप उसको अच्छे तरीके से ना जस्ट आप कोई सा भी स्पंज वगैरह लें, उससे साफ़ करें और उसके बाद फिर आप किसी भी फाइबर क्लॉथ कपड़े से या कॉटन के कपड़े से आप टब में पानी रख लें पास में, और उसको कपड़े को धो के तो आप उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के तो आप साफ़ कर लें। इस तरह से फ्रिज बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है और फ्रिज लॉन्ग टर्म चलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। फ्रिज तो मैंने साफ़ कर ली, लेकिन उसके बाद जो मेरा घर का हशर हो गया था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। रात में पूरा मुझे बेडरूम साफ़ करना पड़ा, एक तरह का मुझे वॉश ही करना पड़ा बेडरूम। उसके बाद टीवी लॉन्च भी वॉश करना पड़ा और किचन तो वैसे ही वॉश करना पड़ गया था, क्योंकि वहाँ तक पानी आ गया था। और इसको मैंने बंद करके तकरीबन 1-2 घंटा ही रखा था, तो सारी जो आइस थी ना वो मेल्ट हो गई थी। और साथ में फिर मैंने हल्का हल्का पानी डाल के तो उससे भी मैंने सारी फ्रिज जो है वो क्लीन कर ली थी। उसके बाद बारी आती थी इसकी इनर साइड से सारी सफाई करने की। तो फिर मैंने सबसे पहले वही वाला लिक्विड बनाया था एक बाउल में, जिस पे मैंने सोडा डाला था, साथ में डिश वॉशर डाला था और सिरका डाला था। उसी से मैंने स्पंज की मदद से इसको लगा के इसको हल्का सा स्कॉच ब्राइट जो है ना उससे रब करके सारी मैंने फ्रिज को ऊपर नीचे वाली साइड से साफ़ कर लिया था। और जो डोर के जो रबड़ होते हैं ना, ग्रे कलर का एक रबड़ लगा होता है सारी फ्रिजेस पे, तो उससे ना उसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंद फंस जाता है। उसकी वजह से ना फ्रिज में से थोड़ी सी स्मेल भी आती है और थोड़ा अजीब सा लगता है उसको हाथ लगाए। जब भी आप दरवाज़ा खोलें ना, तो आपके रबड़ जो है ना फ्रिज के डोर के, वो बहुत नीट होने चाहिए। तो वो मैंने क्या किया कि उस लिक्विड में मैंने ब्रश को डिप करके ना, तो टूथब्रश की मदद से ना वो सारे मैंने जो इसके वो थे रबड़ वो साफ़ कर लिए। तो उससे भी ना डोर जो है वो बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन हो गए थे। तो इस तरह करके मैंने सारी टोटल फ्रिज साफ़ कर ली और आज फ्रिज साफ़ करने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा पूरा घर बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो अब जो है वो जस्ट मेरी अब फ्रोज़न आइटम्स रहती हैं, वो मैंने बना कर तो वो मैंने फ्रीज़ करनी है। फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला उनकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं रिकॉर्ड करूँगी, बनाऊँगी और फ्रेशली बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। कल या परसों मैं आपके लिए वो भी व्लॉग लेकर आऊँगी, वो रेसिपीज़ भी आप ट्राई करना। और पहले ही रमज़ान आने से पहले ही आप कोशिश करें आप लोग भी वो सब चीज़ें बना के तो उनको फ्रीज़ कर लें। अभी रमज़ान आने में काफ़ी दिन पड़े हैं, तो हम आराम आराम से चीज़ें बनाएंगे और साथ साथ हम फ्रीज़ करते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि फ्रिज की रखी हुई चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए, हमें बिल्कुल ताज़ी फ़्रेश चीज़ें खानी चाहिए। वो बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि बाज़ार से जो गंदे ऑयल में फ्राई वाली चीज़ें होती हैं उसको खाने से बेहतर है कि आप घर पर बना के तो आप फ्रीज़ कर लें और बाद में जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता निकाल के तो रमज़ान में खाते रहें। और रमज़ान में मेरी डेली जो डिशेस होती है ना वो भी साथ साथ बनती है। ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ और उसके बाद रमज़ान में मेरे पास कोई काम नहीं होता। रमज़ान में डेली का खाना बनाना होता है और कोई ना कोई नई रेसिपी भी मैं ट्राई करती हूँ। तो इस तरह से मेरा रमज़ान गुजर जाता है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो भी चीज़ें आपको बनाना सिखाऊँ वो बहुत इजी रेसिपीज़ हों और जल्दी से बन के तैयार होने वाली हों, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, और उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो भी बहुत इजी हों कि घर पे एनी टाइम सबके पास अवेलेबल हों। तो घर की आसान चीज़ों के साथ हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ तैयार करेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा ताकि मज़ीद आने वाली जो रेसिपीज़ हैं और वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज का मेरा ब्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।